नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक एग्जांपल लिया है हमने, ही बिल्ट अ लार्ज हाउस। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर समझे हम इसको तो समझिए कि 80% चांस होता है कि जो वाक्य आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का होगा, क्योंकि ये दोनों थोड़े से एक तरह से उलझाने वाले हैं। तो उलझाने वाले वाक्य इसलिए हैं क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब जल्दी मिलती नहीं है। तो तरीका समझिए कि अगर प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, कैसे पता करेंगे। देखिए, ये जो पहला वाक्य ही हमने लिया है ना, इसी वाक्य को देखिए। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता ना तो यहां पर वर्ब में यस या ईएस लगा होता, क्योंकि ही जो है ये एक वचन है और ही के साथ यहां पर वर्ब में यस या ईएस लगा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ जाए जहां समझ में ना आए, दिमाग काम ना करे, तो वो चीज मैं समझा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने टेंस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता है कि टेंस का रूल क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा तो मैंने टेंस पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। पहले जाकर टेंस कंप्लीट करिए, फिर पैसिव वॉइस पढ़िए। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो एक वचन था ये ही, इसके साथ वर्ब में यस या ईएस लगा होता, लेकिन यहां पर वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा। इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट। और बिल्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बिल्ट ही होती है, ठीक है। तो ऐसा अगर आ जाए, कोई ऐसी वर्ब आपको दे दे जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब एक ही होता हो, बिल्ट बिल्ट बिल्ट, रीड रीड रीड, रीड का भी तो एक ही होता है, सेम, कुछ नहीं चेंज होता, तो ऐसा मिल जाएगा। तब आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये एक वचन है सब्जेक्ट तो यहां पर यस या ईएस लगा होगा, और अगर यस या ईएस नहीं लगा तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। बात खत्म हो गई। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सीधे सीधे हम इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है अ लार्ज हाउस, अ लार्ज हाउस। फिर उसके बाद वाज या वर्ब, तो जाहिर सी बात है वाज लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट है, बिल्ट का बिल्ट ही होता है, BUILT, बिल्ट। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई लगेगा। सब्जेक्ट हमारा है ही का हो जाता है हिम, फुल स्टॉप। तो अ लार्ज हाउस वाज बिल्ट बाय हिम, ये हो गया। दूसरा, मधु एट एन एप्पल विथ राधा। यहां पर देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमको पता है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको तो देखते ही पहचान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो एन एप्पल, एन APPLE, फिर वाज लग जाएगा, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म एट ईट ईटन, यानी ईट एट ईटन होता है, ईटन। अदर वर्ड है विथ राधा, विथ राधा। फिर लगेगा बाई, फिर सब्जेक्ट है मधु, तो ये हो जाएगा मधु, और ये फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने दो वाक्य देखे। तीसरा है दे सैंग अ सॉन्ग। तो चलिए इसको आप खुद कमेंट करिए, ठीक है। ये वाला कमेंट करना है आपको, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, इसी वाज और वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, बस। बाकी पूरा सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब इसको देखिए, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो क्रिकेट यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट, वाज, फिर नॉट,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का होता है प्लेड, प्लेड। अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कुछ नहीं तो लग जाएगा बाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे का, दे का हो जाता है देम, फुल स्टॉप। तो क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय देम, हो गया। वी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, इन स्कूल या फिर इन द स्कूल जो लिखना हो। ऑब्जेक्ट तो अ सॉन्ग हो जाएगा, फिर लग जाएगा वाज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड इन द स्कूल है, इन द स्कूल, फिर बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी का होता है अस, फुल स्टॉप। तो अ सॉन्ग वाज नॉट संग इन द स्कूल बाई अस, ये भी हो गया। अब मदर डिड नॉट कुक फूड विथ सीता एंड गीता, ये करना है आपको कमेंट, ताकि मैं साथ ही साथ समझता चलूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट चेक करता हूं, ऐसा नहीं है कि कमेंट चेक नहीं करता, मैं कमेंट चेक करता हूं। ठीक, चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, वाज या वर के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे वाज या वर को लिख देंगे और इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अच्छा, अभी निगेटिव ही लिखा है तो इसको इंट्रोगेटिव करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये है फर्स्ट, क्योंकि दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड। फर्स्ट का रूल होगा वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक ही एग्जांपल को दो तरीके से लिया है, ध्यान से समझिए। डिड राम राइट अ लेटर और दूसरा वाला डिड राम नॉट राइट अ लेटर। अब इस वाले में नॉट नहीं था, इस वाले में नॉट आ गया है। अंतर क्या है? ये वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और ये वाला होता है इंट्रोगेटिव नीगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को अगर हटा दे तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं नॉट को हमेशा यहां पर रखता हूं ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले वाज या वर, तो जाहिर सी बात है वाज लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट को लिख देंगे वाज अ लेटर। फिर नॉट। इस नॉट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर इस सेंटेंस में आपको कहीं पर नॉट मिले तो आप ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। अगर इसमें आपको नॉट कहीं पर ना मिले तो आप ऑब्जेक्ट के बाद नॉट को मत लगाइए। तो यहां पर देखिए कहीं पर भी नॉट नहीं है तो हम इस नॉट को छोड़ देंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब है राइट तो इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं तो लग जाएगा बाई और फिर सब्जेक्ट है हमारा राम तो ये हो जाएगा राम और ये क्वेश्चन मार्क। तो वाज अ लेटर रिटन बाय राम, सिंपल था। अब दूसरा वाला देखिए, डिड राम नॉट राइट लेटर, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो वाज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, फिर लग जाएगा नॉट क्योंकि इसमें नॉट है, जिसमें नॉट हो हम नॉट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई रिटन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई लगेगा, फिर लग जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एक ही वाक्य को दो तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में भी या फिर किसी बुक में या फिर इंटरनेट पर बच्चों को ऐसे वाक्य मिल जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट होता है और आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है अगर आपको वाक्य में नॉट मिले, और अगर नॉट ना मिले तो आप इस चीज को नॉट को छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं ऐसा रूल लिखाता हूं ताकि बच्चों को याद रहे। अब बहुत सारे टीचर 6-6, 7-7 तरीके के वाक्य बनाने लगते हैं तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता। मैंने पढ़ाते हुए देखा है लोगों को, और जो चीजें मुझे बचपन में नहीं समझ में आती थी उन चीजों को मैं मेंटेन करके चलता हूँ कि अगर मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाया होता तो मैं समझ जाता। तो वही चीज मैं मेंटेन करके चलता हूँ कि अगर आपको इंटरनेट पर या फिर कहीं पर भी कोई वाक्य ऐसा मिले जिसमें नॉट हो तो आप ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। अगर आपको नॉट ना मिले तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये रूल होता है, नॉट है तो लगा दीजिए, नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। डिड राजू ईट अ मैंगो विथ रानू एंड सानू, ये आप कमेंट करेंगे क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। कमेंट जरूर किया करिए, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी कमेंट किया करिए, इससे दो बातें होती है। पहला, आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आपकी तुरंत प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, जिन बच्चों को डाउट है
उन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके देख लेते हैं कि हाँ ये वाला सही है मेरा वाक्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर। ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, इसी के आगे लिख दूंगा QW। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट फुल स्टॉप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड करते हैं, फिर खत्म करते हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर, और बहुत बड़ी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी आदत है मैं चीजों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता हूं, तो आज मैं आपको एक नई बात सिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और आई वी यू दे ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर अस मिले, जैसा कि हमें यहां पर मिल रहा है। मजा आई? ये नई चीज है बेटा, समझ रहे हो? जो सारे लोग एक साथ ही घुस जाते हैं जंग में ना, वो हार जाते हैं। जो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो जीत जाते हैं। आपका ये जो मन है ना, इसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए। एक ही दिन में बहुत ज्यादा खिला देंगे तो बेचारा बाउंस कर जाएगा, कहेगा अब तो नहीं समझ में आ रहा मालिक, छुट्टी। लेकिन धीरे धीरे खिलाएंगे तो ये हर चीज को अपने अंदर समेटता चला जाएगा। चलिए हमारा पहला वाक्य है व्हाई डिड सी हेल्प अस। हमने यहाँ पे नॉट लिखा था लेकिन मिटा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले QW। QW क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड जो WH से शुरू होते हैं। व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, सब बताया तो है पिछले वीडियो लेक्चर में। चलिए, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे आगे ही मिल जाता है, तो इसको तो ऐसे चिपका देना है व्हाई। वाज या वर, ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस। देखिए जैसे आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ठीक वैसे ही अस का वी हो जाता है, मी का आई हो जाता है, यू का यू ही रहता है, देम का दे हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, हर का सी हो जाता है। यानी आगे चलेंगे तो ये चीजें वी का अस हो जाएगा, इधर से इधर चलेंगे तो अस का वी हो जाएगा। यानी अस लिखा है तो वी लिख देना है, देम लिखा है तो दे लिख देना है, हिम लिखा है तो ही लिख देना है, हर लिखा है तो सी लिख देना है। तो यहाँ पर अस लिखा है तो अस लिखा है तो अस का सामने क्या है? वी, तो वी लिख देना है। तो वी लिखना है तो वी के लिए वर लगेगा। ठीक है, और वी हो जाएगा क्योंकि वी बहुवचन है ना, तो वी के साथ वर लगता है। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर लगाते हैं, तो वाई वर वी। अब ये नॉट, इसमें कहीं नॉट नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म हेल्प, तो ये हो गया हेल्प, इसमें लग जाएगा ईडी, हेल्प्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लगेगा। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, तो बेटा सी का क्या होता है? सी का होता है हर, तो यहाँ पे हर लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई? इधर से ऐसे जा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते समय आई को मी लिखते हैं, यू को यू ही रखते हैं, अस कर देते हैं वी को, दे को देम कर देते हैं, ही को हिम कर देते हैं, सी को हर कर देते हैं। ये चीजें हम लगातार करते आ रहे हैं, तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना हो, सबसे आगे लाना हो, उधर से इधर आना हो, तो अगर अस लिखा है तो वी कर देते हैं, जैसा कि हमने यहां पे कर दिया। मी लिखा है तो आई कर देते हैं, देम लिखा है तो दे कर देते हैं, हिम लिखा है तो ही कर देते हैं, हर लिखा है तो सी कर देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपको नॉट वाला समझ में आया है या नहीं। ठीक है, और तीसरा है व्हाई डिड टीचर टीच, टीचर टीच मैथ इन द क्लास। तो इसका क्या है? इसमें सबसे पहले वाई लिख लेंगे, बेटा वाई लिख लिया, सब्जेक्ट है मैथ तो वाज लग जाएगा, वाज मैथ। फिर उसके बाद डिड नॉट नहीं है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नॉट को छोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट। अदर वर्ड इन द क्लास, इन द क्लास, और बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टीचर, तो ये हो जाएगा टीचर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज मैथ टॉट इन द क्लास बाई टीचर, फुल स्टॉप। अब इस वाक्य को देखकर टेंशन नहीं ले रही, ठीक है,
जैसे यहीं पर एक वाक्य और लिखा हो, मैं मिटा दो इसको। आजा भाई तू इधर आजा, वहां क्या कर रहा है। चलो इसको मिटा देते हैं। यहां पे लिख सकते हैं ये वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, तो हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है वाई। इस वाले वाक्य को देखिए, डब्ल्यू कैपिटल होगा, वाई वाज एवर। ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो यहां पर मी को क्या लिख सकते हैं, मी को लिखेंगे आई, तो आई के लिए लगता है वर, वर आई। समझ रहे हो बात समझ में आ रही है। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर अब तक मैं एक बुक, किताब, लेटर, पुस्तक, एप्पल, भोजन, ये सब लिख रहा था। अब मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी, यू, देम और क्या, हिम, हर, ये सारी चीजें लिख रहा हूं। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना सरल नहीं आएगा जितना आप सोचते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है मी। अब मी को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है यहां पर, तो मी का हो जाएगा आई, तो मैंने आई लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड था वाई, तो वाई लिख दिया। ऑब्जेक्ट को देखा कि ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को हम कर देते हैं आई, तो आई के साथ लगता है वर, तो हमने वर लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना था तो मी को हमने आई बना दिया। नॉट इसमें कहीं पर है, नॉट है, ये हो गया नॉट। हेल्प, ये हो गया हेल्प्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं। बाई सब्जेक्ट है ही, तो ही का हो जाता है हिम। अब देखो, अब जादू शुरू हुआ। अब समझ में आई बात। यानी कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ये चीजें हम पहले से जानते हैं। एकदम हवाई बात नहीं करते, जमीन पे पैर रखते हैं। और जमीन पे पैर रखकर मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। मी लिखा है तो आई लिख दीजिएगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी लिखा है तो आप आई लिख देंगे। यू लिखा है तो यू ही रहेगा। अस लिखा है तो वी कर दीजिएगा। देम लिखा हो तो दे कर दीजिएगा। हिम लिखा हो तो ही कर दीजिएगा। हर लिखा हो तो सी कर दीजिएगा। और अगर ये चीजें आपको सब्जेक्ट के स्थान पर मिल जाए, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट होता है ये वाला, तो सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय ही था तो हमने हिम कर दिया। ये सारी चीजें तो हम पहले से बना रहे थे। लेकिन अगर ये चीजें आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिल जाए तो हमको इनको चेंज कर देना होता है, जैसे मी का मैंने आई कर दिया। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिएगा और इसमें कुछ भी सरदर्द नहीं लेना। आज के लिए इतना बहुत है। ये वाला कमेंट करना है आपको, ये मुझे कमेंट करके बताइए